हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई करें। अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उनकी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो आज हम अगेन द सेम चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लेंथी अभी है, तो इसीलिए आज हम क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटेड है रेगुलर ड्राइंग से। और रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में मैंने बता रखा है आपको। वो ड्राइंग्स होती हैं जो कि एक फिक्स अमाउंट जो होता है, सेम अमाउंट जो है वो पूरे साल विड्रॉ करते हैं, और जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो सेम। सो इस रेगुलर ड्राइंग से रिगार्डिंग वी आर डूइंग वन क्वेश्चन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ Partner A at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases। तो यहाँ पर पार्टनर ए के बारे में बता रखा है। पार्टनर ए जो है वो विड्रॉ करता है कोई अमाउंट, और वो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसको देगा फॉर द ईयर 31st मार्च 2020 को जो एंड हो रखा है। और अगर वो विड्रॉ इन वेरियस केसेस दे रखे हैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव केसेस में, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ऑफ ए। तो पहला केस दे रखा है, इफ ही विड्रॉज ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि पूरे साल के 12 महीने में उसने विड्रॉ किया, लेकिन उसने हर महीने के पहली तारीख को विड्रॉ किया ना, तो इसको बोलते हैं इफ ही विड्रॉज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको पता है रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम हमेशा एवरेज पीरियड को कंसीडर करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एवरेज पीरियड जो होता है वो कितना कितना लेते हैं, और एक फार्मूला भी बताया था जो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट फार्मूला। तो इस केस में जब हमारा वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है, तो मैंने बताया था कि जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 मंथ का लगता है। तो अब वो 2000 एक महीने के लिए निकालता है, तो 12 बार निकालेगा 12 मंथ्स के लिए। तो 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक फर्स्ट मंथ को उसने फर्स्ट डे निकाला, फिर नेक्स्ट मंथ को भी उसको फर्स्ट डे को निकालेगा, तो एवरी मंथ ही विल विड्रॉ ऑन द इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो 12 टाइम्स ही विल विड्रॉ ₹2000, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एवरेज पीरियड लेंगे 6.5 मंथ अपॉन 12 और इंटू 10 अपॉन 100। 10% दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका आंसर आएगा 1300। अंडरस्टैंड? अब आती है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑल्टरनेट दे रखा है क्वेश्चन में, इफ ही विड्रॉज ₹2000, अगर वो विड्रॉ करता है 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने के लास्ट डेट को वो विड्रॉ करता है, तो वो 12 टाइम्स निकालेगा इस केस में भी। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करेगा? 10% के हिसाब से हम कितने टाइम पीरियड के लिए, व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड। तो इस केस में एवरेज पीरियड जो होता है वो 5.5 मंथ होता है, तो 5.5 महीने का जो है वो हम इंटरेस्ट निकालते हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इसमें 10% है, 10% निकालेंगे, तो 2000 इंटू 12, क्योंकि 12 टाइम्स वो विड्रॉ करेगा, और 5.5 मंथ अपॉन 12 इंटू 10% इज इक्वल टू 1100 विल बी द रुपीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन दिस केस। नेक्स्ट जो है वो है, इफ ही विड्रॉज ₹2000 इन द मिडल ऑफ द ईच मंथ। अब इस केस में जो होता है, अगर वो महीने के बीच में निकालता है, यानी कि आधा महीना हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसको निकालता है, इन द मिडल ऑफ द ईच मंथ निकालता है, तो वो भी वो 12 बार निकालेगा, क्योंकि 12 मंथ्स आएंगे, और 12 टाइम्स वो हर महीने के बीच में निकालेगा, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एवरेज पीरियड लेंगे इस केस में 6 मंथ, ठीक है। तो इसके लिए 2000 इंटू 12 अपॉन 6 अपॉन 12 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। तो इस तरह से हम इसका 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेकर वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्टनर्स जो होते हैं वो क्वार्टरली भी विड्रॉ करते हैं कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ एनी पार्ट, ठीक है, किसी भी एक चीज़ का 1/4 ऑफ एनी वन कंप्लीट थिंग और एनी टू थिंग, मतलब कोई भी चीज़ को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर। तो अब हम यहाँ पर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, एंड अकाउंटिंग करते हुए वी ऑलवेज कंसीडर 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम। तो 12 मंथ को वी विल डिवाइडेड इंटू 4, तो हर एक महीने जो 4 पार्ट्स में बटेंगे, जो साल के महीने हैं वो 3-3 महीने का ग्रुप बनेगा, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। तो उस क्वार्टर के टाइम पे भी अगर वो फर्स्ट क्वार्टर है, या ईच क्वार्टर के शुरू पहले दिन निकालते हैं, बीच में निकालते हैं, या लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं, ईच क्वार्टर निकालते हैं, तो उस केस में व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन इन द माई लास्ट वीडियो। तो अगेन द क्वेश्चन इज कमिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। तो ये है, इफ ही विड्रॉज ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर एक क्वार्टर के पहले दिन, जब भी पहला क्वार्टर हुआ उसके फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, फिर नेक्स्ट जो है क्वार्टर आता है उसका भी फर्स्ट डे
इसको निकालता है तो यानी का मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर विड्रॉ करता है और सेम अमाउंट ऑफ मनी करता है तो उस केस में हम 2000 जैसे इस केस में निकाल रहे हैं 2000 विड्रॉ कर रहा है वो हर एक क्वार्टर में, तो क्वार्टर में 4 होते हैं, साल में 4 बार क्वार्टर हम मानेंगे इसको, क्योंकि 3 महीने 4 बार आएंगे, तो इसलिए 4 टाइम्स विड्रॉ करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके केस में, ना कि 12 से, क्योंकि ही विल विड्रॉ द मनी 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें एवरेज पीरियड जो होता है वो 7.5 मंथ का होता है, तो 7.5 अपॉन 12 इंटू 10 अपॉन 100 जो 10% दे रखा है, आंसर आएगा आपका ₹500। नेक्स्ट है इफ यू विड्रॉस ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर एक क्वार्टर के एंड में निकालता है तब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और उसके इसमें एवरेज पीरियड हमारा होता है 4.5 मंथ, 4.5 अपॉन 12 10% निकालेंगे ₹300, और अगर वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो इस केस में भी हम एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेते हैं, तो 2000 इंटू 4 और 6 अपॉन 12 इंटू 10% इज इक्वल टू 400। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो जनरली क्वेश्चंस में नहीं आती है, बट वंस इन अ वाइल इट इज कमिंग इन द क्वेश्चंस, एट दैट टाइम जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू हैव ऑलवेज कंसिडर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो नोट है यू हैव टू राइट डाउन, द नोट इज इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है एंड अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ, और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 6 महीने से कम का ले रखा है, उससे ज़्यादा का नहीं रखा, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।